अस्सलाम वालेकुम। पिछले प्रोग्राम में हमने ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से बात की और इस मौजू को डिस्कस किया कि किस तरह से आप बच्चों की ऑनलाइन प्रेजेंस को महफूज बना सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे बात करेंगे कि आप अपने बच्चों से इस मौजू पर किस तरह से बात कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बच्चों को मालूमात और हुनर दिए बगैर आप अकेले उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़, बच्चों से आप जिस तरीक़ाकार से इस मौजू पर बात करेंगे उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका तरीक़ाकार दोस्ताना हो, काम और रिलैक्स्ड हो। अगर आप बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं या बहुत गुस्से में हैं तो उससे होगा ये कि बच्चे समझेंगे कि अगर खुदा न खास्ता उनके साथ ऐसा कोई मामला होता है, कोई उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो उन्हें अपने माँ बाप को इसके बारे में नहीं बताना, क्योंकि वो हो सकता है डर जाएं। वैसे भी कई दफ़ा बच्चे बातें छुपाते हैं जब हम उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं। तो आपने बात करने से पहले अपने आप को कंफर्टेबल और रिलैक्स रखना है। बेशक अपने पॉइंट्स आप लिख लें ताकि जब आप बात करें तो बच्चों को ये पता हो कि हमारे माँ बाप जानते हैं वो जो बात कर रहे हैं और वो बहुत एक दोस्ताना माहौल में और उम्र के मुताबिक बात कर रहे हैं। एक और अहम चीज़, बच्चों के साथ रेगुलर चेक इन्स करें। इससे मुराद ये है कि उनसे पूछें कि वो आजकल कौन सी गेम्स खेल रहे हैं, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। कभी बैठ के उनके साथ वो गेम भी खेलें ताकि आपको भी पता चले कि किस किस्म का उसमें मवाद है, किस किस्म के एड्स आते हैं, क्या वो ऐसी गेम है जिसमें वो और लोगों को ऐड कर सकते हैं। और जनरली आप मज़े के लिए भी, सिर्फ मॉनिटर करने के लिए नहीं, उनके साथ थोड़ा अच्छा वक्त गुजारने के लिए भी एक उनके साथ गेम्स के लिए एक तरह से एक चेक इन करें। उनसे ये भी पूछें कोई उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज़ सोशल मीडिया पे या इंटरनेट के ज़रिए सीखी, क्या कोई ऐसी चीज़ उनको समझ में आई जो उनको कंफ्यूजिंग लगी या बुरी लगी। इस तरह बच्चों को ये पता चलेगा कि माँ बाप भी उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस में इंटरेस्ट लेते हैं और उनसे जानना चाहते हैं, बातों को समझना चाहते हैं। अब कुछ बच्चों के साथ आप ऑनलाइन प्रेजेंस, इंटरनेट का यूज़, फ़ोन, मोबाइल गेम्स वगैरह के इस्तेमाल के हवाले से कुछ रूल्स और नॉर्म्स बना सकते हैं। कोशिश करें कि ये नॉर्म्स आप इस तरह से बनाएं कि जिसमें बच्चे शामिल हों, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आए और उसके साथ उनको ऐसा मौका दें कि उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें, क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछें, ताकि वो ये ना समझें कि ये तो माँ बाप ने बस ऐसे ही असूल बना दिए बगैर सोचे समझे। उनको पता चले कि इसके पीछे आपकी कोई सोच है, इसके पीछे कोई तहकीक है। मिसाल के तौर पे बात शुरू इस तरह से करें कि अच्छा, इंटरनेट ऑनलाइन प्रेजेंस के क्या क्या फ़वाइद हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें नई मालूमात मिलती हैं, हम अपने दोस्तों के साथ राब्ते में रह सकते हैं, हम थोड़ा सा मज़ा भी कर सकते हैं और साथ साथ उनको एक्नॉलेज करें कि ये सब इसके फ़ायदे हैं। मगर इसके साथ साथ हमें ये भी पता है तहकीक से कि बहुत ज़्यादा वक्त ऑनलाइन गुजारना, सारा वक्त गेम्स खेलना, सारा वक्त कंप्यूटर पे बैठे रहना, वो हमारी सेहत और ख़ास तौर पर जहनी सेहत के लिए नहीं अच्छा। और साथ साथ उनको ये भी बताएं कि हम किस किस्म का मवाद देख रहे हैं, वो भी डिटर्मिन करेगा। हो सकता है हम सिर्फ 1 घंटा बैठें, मगर अगर हम ऐसा मवाद देख रहे हैं जिसका हमारी जहनी सेहत पर मनफी असर है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। मिसाल के तौर पर ये अच्छा मौका है कि आप इन चीज़ों पर डिस्कशन करें कि जैसे ऐसी वेबसाइट्स पे जाना या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाना जिसमें बहुत ज़्यादा बुलिंग होती है, या फिर ऐसा बॉडी इमेज दिखाया जाता है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, या फिर बहुत वायलेंस को प्रमोट किया जाता है, या फिर ऐसी ज़िंदगी दिखाई जाती है, ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, ऐसा लाइफस्टाइल दिखाया जाता है जो कि रियलिटी में बहुत कम लोगों का है या मुमकिन भी नहीं। तो उसके किस तरह के मनफी असर होते हैं। तो एक तरह से आपको ओपनिंग मिलेगी कि आप बच्चों के साथ फिर मज़ीद बातचीत भी कर सकें और कुछ रूल्स बना सकें और उनको एक रीज़न समझ आएगा। कुछ रूल्स जो आप उनके साथ मिल के बना सकते हैं कि ऑनलाइन इंटरनेट, फ़ोन वगैरह जब इस्तेमाल होगा तो वो कहाँ पे होगा। लाउंज में इस्तेमाल किया जाएगा, कॉमन स्पेसेस में किया जाएगा, कोई फ़ोन या लैपटॉप्स अपने कमरों में नहीं लेके जाएंगे। इसके अलावा आप उनके साथ ये भी बात कर सकते हैं कि रात के वक्त हमने किसी ने ऑनलाइन नहीं रहना, रात के वक्त हम अपने बेडरूम्स में फ़ोन नहीं लेके जाएंगे, सारे फ़ोन्स, लैपटॉप्स वगैरह एक जगह रखे जाएंगे। बिल्कुल सोने से पहले अगर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन लैपटॉप या फ़ोन और गेम्स इस्तेमाल की जाएँ तो उसका स्लीप पर क्या असर होता है, ये भी आप उनको समझा सकते हैं। फिर आप उनके साथ जनरल रूल्स बना सकते हैं। क्या हमसे कोई अगर
फ़ोन नंबर और कोई ऐसी घर का एड्रेस या आपकी कोई तस्वीर मांगे या कोई और पासवर्ड्स मांगे, क्या हमें उसको देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए? अगर कोई आपका दोस्त बन जाए और वो आपसे ये इन्फॉर्मेशन मांगे तो क्या तब भी देना चाहिए? तो इस चीज़ पर बात करें, कुछ उनके साथ हक़ाइक़ शेयर करें कि किस तरह बहुत दफ़ा जो लोग हमारे सामने पोर्ट्रे कर रहे होते हैं वो अक्सर नहीं होते, तो ये मालूमात देना इतना ज़रूरी नहीं। या फिर अगर कोई ऐसी बातें करें उनके साथ जो कि बुलिंग पर मबनी हो या इनअप्रोप्रिएट हो, तो उनके पास ये राइट है कि वो उनको ना कह सकते हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं या उनको मना कर सकते हैं। और अगर उनको लगे कि कोई कंसिस्टेंटली उनको इसी तरह से बातचीत करे तो वो किस एडल्ट को आके इसके बारे में बता सकते हैं। इस चीज़ पर भी बातचीत की जा सकती है कि वो ख़ुद किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, किस किस्म की बातचीत वो और बच्चों के साथ करते हैं जब वो गेम्स खेल रहे होते हैं या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी होगा। अच्छा, जब आप ये रूल्स बनाएं तो ये बात जहन में रखें कि आपके बच्चे जो छोटे हैं और बड़े बच्चों के लिए रूल्स में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपका 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा है, आप उसको कितने घंटे गेम्स खेलने की इजाज़त देते हैं या वो ऑनलाइन फ़ोन लेके इस्तेमाल कर रहा है, वो मुख्तलिफ होगा एक ज़रा बड़े बच्चे से जिसकी सारी असाइनमेंट्स भी कंप्यूटर पे हैं, उसको टैबलेट भी इस्तेमाल करनी है, उसको हो सकता है अपने दोस्तों से भी बात करनी है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और आपस में बातचीत करके सोचें कि उसकी नीड्स क्या हैं, किस किस्म की उसकी असाइनमेंट्स हैं, और फिर आप उसे काम दें। हो सकता है बच्चे काम करने बैठें तो ऐसे आप अपनी सेफ्टी सेटिंग्स रखें जिस पे हमने पहले भी बात की है, जिसमें आप लिमिट कर सकें वो कौन कौन सी वेबसाइट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, और वो कंप्यूटर जिस पे वो होमवर्क वगैरह करते हैं उसमें आप बाकी ऐप्स वगैरह हटा भी सकते हैं। बच्चों को कितने घंटों गेम्स खेलनी चाहिए, कितनी देर उनको ऑनलाइन रहना चाहिए, इसके ऊपर अभी भी तहकीक हो रही है और मुख्तलिफ रिसर्चर्स मुख्तलिफ बातें करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म की बात होती है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक 6 साल से छोटे बच्चे को 30 मिनट से ज़्यादा गेम्स खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 6 साल से बड़े बच्चों को तकरीबन घंटा अपने स्कूल डेज़ पे और 2 घंटे अपने ऑफ डेज़ पर इजाज़त होनी चाहिए। वैसे ये बात तो आप बच्चों के साथ रूल्स बनाते हुए भी करेंगे, मगर आपने ख़ुद भी इंश्योर करना है कि बच्चों अगर सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जिन ऐप्स पे वो जाते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, उनकी सेटिंग्स कैसी हैं, उनमें क्या बार बार फ्री एड्स तो नहीं आते रहते, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की, आप उनकी ऐप सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग और सिक्योरिटी सेटिंग तीनों को चेक करें ताकि आप मैक्सिमम सिक्योरिटी उसके ऊपर रख सकें। बहुत सारी बातें बच्चों को ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए जो मैंने आपके साथ की, वो एक तरह से जनरल सेफ्टी रूल्स हैं। अब कुछ बातें आप बच्चों से स्पेसिफिकली भी कर सकते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से, अगेन उम्र के मुताबिक। अगर आपने अपने बच्चों को बॉडी सेफ्टी, गुड टच, बैड टच, सीक्रेट टच वगैरह के बारे में बताया हुआ है, तो मज़ीद उनको ये मालूमात दें कि किस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी जो लोग इस तरह एक्सप्लॉयट करते हैं वो बच्चों से रब्ता कर सकते हैं, और उनसे पूछें कि क्या आप जानते हैं कि वो किस तरह से रब्ता कर सकते हैं, और फिर उनको मज़ीद मालूमात दें, क्योंकि उनको सुनना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। बताएं कि मसलन गेम्स में वो उनसे रब्ता कर सकते हैं, गेम्स में ऐसे प्रिटेंड करके कि जैसे वो बच्चे हैं, और उनके इंटरेस्ट की उनको चीज़ें भेज के, और हो सकता है शुरू में बच्चों को लगे कि वो बड़ी हार्मलेस सी चीज़ें मांग रहे हैं, सिर्फ नाम ही पूछ रहे हैं, और या सिर्फ कह रहे हैं कि अपना कैमरा ऑन रखो, हमने आपको देखना है, या सिर्फ कह रहे हैं कि अपनी कोई तस्वीर भेज दो, और उन्हें बताएं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते हुए मज़ीद बात बिगड़ती जाती है, जिसमें वो उनकी हो सकता है न्यूड तस्वीर मांगें या उनको कोई ऐसी चीज़ें दिखाएं जिसमें बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, या फिर कुछ उनको एक्ट्स करने को कहें। तो ये सारी मालूमात आप बच्चों को थोड़ा स्पेसिफिक होकर दे सकते हैं। हम किसी प्रोग्राम में डिटेल में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन पर भी बात करेंगे और उसके सेफ्टी टिप्स पे भी बात करेंगे, मगर इधर आप ज़्यादा फोकस बच्चों के साथ करें कि किस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वो उनके साथ एंगेज कर सकते हैं, इसी तरह जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये भी उनको ज़रूर बताएं कि इसमें ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रेंजर्स हों, अक्सर लोग जानने वाले भी हो सकते हैं जिनको वो शायद अपनी लाइफ में जानते हैं, और वो उनको ऑनलाइन रब्ता करके उनसे इस किस्म की बातें करें और ऐसे सेक्सुअल जोक्स करें, तस्वीर मांगें, उनको तस्वीर भेजें। उन बच्चों को कहें कि वो अपने आप को किसी तरह टच करें या उनके साथ फिर और एक्ट्स। अगेन आप बच्चों की उम्र के मुताबिक
ان کو یہ معلومات دیں، ان سے پہلے پوچھیں وہ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. اگر وہ آلریڈی بہت کچھ جانتے ہیں، انہوں نے سنا ہوا ہے، تو آپ پھر ان کو مزید معلومات دے سکتے ہیں. یہ سب باتیں کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچوں کو معلوم ہو کہ اس میں بچوں کی غلطی نہیں ہوتی، اور یہ ایکسپلائٹیشن کی ذمہ داری ایک ایڈلٹ کی ہے جو ان کے ساتھ کر رہا ہے. اس کو بتانے سے چانس بڑھ جاتا ہے کہ بچے آپ کو آ کے اس کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ ان کی بہتر پروٹیکشن کر سکیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی معلومات مفید لگی ہوں گی. اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک سوال ہے اس حوالے سے اور آپ کو لگا کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں، تو آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیں. ہمارے پروگرام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات.